Hey guys, what is up? This is Vrinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। अगर आपने अभी तक सेविंग्स स्टार्ट नहीं करी तो गाइस सच में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत पछताओगे कि आपने सेविंग्स क्यों नहीं करी। आपको अपने लिए सेविंग्स जरूर करनी चाहिए। आपकी जो भी मंथली इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो या बिजनेस से, आपको उसका एटलीस्ट 20% तो जरूर सेव करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि सेविंग करनी क्यों जरूरी है एंड क्यों नहीं, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब आप अपने लिए कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपनी सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट कर सके, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग बड़ी ही आसानी से अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। इस वीडियो में आज जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो है कॉइन बाय जीरोधा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ये बस मैंने इसलिए यूज किया ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं, म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके भी आपको दिखा सकूं। आप कोई भी अदर प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलेगा, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड बहुत टाइप्स के हैं, बट मेनली म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसके अंदर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड या एफडीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ऑलमोस्ट फिक्स्ड मिलेगा। एफडी जितना फिक्स नहीं, बट ऑलमोस्ट फिक्स मिलेगा, तो ये काफी सेफेस्ट ऑप्शन होता है। एंड उसके बाद जो आता है वो है इक्विटी या तो ग्रोथ म्यूचुअल फंड। यहाँ आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है। एंड इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो है हाइब्रिड या फिर बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। ये डेप्थ और इक्विटी का मिक्सचर होता है, जहाँ पे कुछ अमाउंट आपका डेप्थ में होता है एंड बाकी अमाउंट आपका इक्विटी में होता है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। आप ये बोल सकते हैं कि जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एंड इनके अंदर भी कैटेगरीज होती है, जैसे कि हम इक्विटी पे क्लिक करेंगे, ये भी मेनली 3 कैटेगरी होती है। एक होती है लार्ज कैप, एक होती है मिड कैप, एक होती है स्मॉल कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम मिलेगा, बट आपको रिस्क भी बहुत कम मिलेगा। एंड अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क और रिटर्न दोनों मीडियम ही मिलेंगे। एंड अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकते हैं, बट वहां पे आपको रिस्क भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताता ही हूं कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड उठा लो, आपको स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज ही आपके पोर्टफोलियो को आगे लेके जाएगी। हाँ, अगर आप बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप तक ही सीमित रह सकते हैं। बट अगर आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको तीनों टाइप के म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। एंड जो उसका रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 50% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट में से लार्ज कैप फंड में जाना चाहिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। एंड जो 30% है वो जाना चाहिए मिड कैप में, एंड जो बचा हुआ 20% है वो जाना चाहिए स्मॉल कैप। तो आई होप गाइज आपको अब क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे हम लार्ज कैप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम किसी भी रैंडम म्यूचुअल फंड को पिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रैंडमली म्यूचुअल फंड को पिक कर रहा हूँ। हम यहाँ से एसबीआई का ब्लू चिप फंड को पिक कर लेते हैं। अब जो आपको सबसे पहले देखना है वो आपको यहाँ पे देखना है डायरेक्ट। अगर ये डायरेक्ट की जगह रेगुलर लिखा है तो इसका मतलब आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके अंदर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर को भी अपना कट ऑफ चाहिए। तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो आपको 50% अमाउंट इसी म्यूचुअल फंड में डालना है, क्योंकि ये लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे, तो उस 10,000 में से आपको 5,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। एंड उसके बाद गाइस एक दो चीज और है देखने वाली यहाँ पे, कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.86%। इसका मतलब आप यहाँ पे जब भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करे या आप यहाँ पे लमसम एक साथ इन्वेस्ट करें, तो आपको यहाँ पे जो फीस देनी है वो 0.86 रुपीज की फीस आपको यहाँ लगने वाली है, जो कि 5,000 पे ऑलमोस्ट 43 रुपीज बनता है। तो गाइज ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये बहुत मिनिमम सी फीस है। आप देखिए इसके बदले आपको क्या मिल रहा है। आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सोचिए इस छोटी सी फीस के बदले में आपको क्या क्या मिल रहा है। टॉप के जो एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है वो इस म्यूचुअल फंड को 24/7 देख रहे हैं। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको पिक कर रहे हैं, जो स्टॉक
अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं। आपको कोई भी हेडिक लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों के बदले में ये छोटी सी फीस मैटर नहीं करती। एंड एक्सपेंस रेशो के अलावा भी एक फीस होती है जो कि होती है एग्जिट लोड। ये फीस आपको तभी लगेगी जब आप 1 साल से पहले ही एग्जिट कर लेंगे, बट अगर आप 1 साल से ज्यादा इसको होल्ड करते हैं तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली। ये फीस आपके लिए उस टाइम पे नील हो जाएगी। यहाँ पे आप इसका करंट एनएवी देख सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस होता है, वैसे ही हर किसी म्यूचुअल फंड का एक एनएवी होता है, उसका प्राइस होता है। इसी प्राइस के हिसाब से आपको आपकी अलॉटमेंट मिलती है। जब आप यहाँ पे 5,000 रुपए या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इसी प्राइस के हिसाब से आपको आपकी यूनिट्स मिलेंगी, आपको आपकी यूनिट्स अलॉट होंगी। एंड उसके नीचे आपको दिख रहा है कि इसने पिछले 1 साल में कितने का रिटर्न दिया है। तो लार्ज कैप फंड के नजरिए से देखा जाए तो 27.56% बहुत होता है। तो इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एंड अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखें 2 साल, तो 2 साल में इसने 17% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। 3 साल में इसने ऑलमोस्ट 14% के आसपास के रिटर्न दिए। एंड अगर इसको 5 साल तक का देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसने ऑलमोस्ट 5 साल में 16% के आसपास रिटर्न दिए, 16.5% के आसपास। तो आपको म्यूचुअल फंड पिक करने से पहले ये सारी चीजें एक बार देख लेनी है। एंड उसके बाद जब आप 3-4 म्यूचुअल फंड पिक कर लेंगे हर एक कैटेगरी में, जैसे कि लार्ज कैप के अंदर मैंने 2-3 म्यूचुअल फंड पिक कर लिए है, तो उसमें से मेरे को एक शॉर्ट लिस्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर के लिए मेरे को यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करना है। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड तो मेरा यही हो गया, एसबीआई ब्लू चिप फंड। एंड दूसरी म्यूचुअल फंड को ऐड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ कंपेयर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे दूसरा म्यूचुअल फंड को सर्च करना है। मैं यहाँ पे कोई एक्सिस का सर्च कर लेता हूँ, ये एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो यहाँ पे दोनों का चार्ट ओपन हो जाएगा कि दोनों ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में। एंड थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसबीआई में 5,000 है, एक्सिस में सिर्फ 100 रुपए ही है, दोनों इक्विटी वाली म्यूचुअल फंड है, दोनों ही लार्ज कैप के हैं, दोनों की अब तक की वर्थ कितनी है, पिछले 3 साल में दोनों के अंदर क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं, उसकी लॉन्च डेट क्या है, दोनों की लॉन्च डेट बिल्कुल सेम है, एग्जिट लोड दोनों का बिल्कुल सेम है। एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा सा फर्क है, एक्सिस बैंक के अंदर आपको थोड़ा सा कम एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा। एंड दोनों के फंड मैनेजर के नाम भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आके आप डिटेल में कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड पिक करना है। अगर आपने 2 की जगह 3 फंड को पिक कर रखा है तो आप यहाँ पे तीसरा फंड भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आईसीआईसी का डाल लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे तीनों फंड के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगा। तो गाइस, लार्ज कैप के बाद आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में से भी एक एक म्यूचुअल फंड को पिक करना है। एंड अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके रखना है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जीरोधा के अंदर म्यूचुअल फंड को कैसे बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को प्ले कीजिए, ताकि आपको डिटेल में सीखने को मिले कि आप जीरोधा की मदद से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।